स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज पंचायती राज दिवस है, लेकिन इस दिन एक सवाल भी खड़ा होता है, क्या वाकई गांव की सरकार को उसका हक मिला है? क्या सरपंच अब भी सिर्फ नाम के हैं? और महिलाओं को मिली आरक्षण की कुर्सी क्या वाकई उनका अधिकार बन पाई है? मध्य प्रदेश की पंचायतों की सच्चाई को समझने के लिए चलिए सीधे जमीनी हकीकत जानते हैं। इसके लिए पेश है एक खास रिपोर्ट। 24 अप्रैल 1993 जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, मकसद था सत्ता को विकेंद्रित कर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। मध्य प्रदेश में 23,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें, 3 स्तरीय ढांचा, ग्राम, जनपद और जिला पंचायत। लेकिन क्या ये ढांचा जमीन पर उतना ही मजबूत है जितना संविधान में लिखा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि उनकी सरकार ने डिजिटल पंचायत, महिला आरक्षण को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर फैसले लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्राचीन काल से पंचायती पद्धति में भी हमारा काम चलता था। हम मान के चलते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब पंचायतें न केवल समृद्ध हो रही है, बल्कि पंचायतों के माध्यम से गाँव का भी पुनर्विकास हो रहा है। इसलिए गाँव की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमने तो जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल और एक जनपद में एक एक वृंदावन गांव बनाने की योजना बनाई है, जो गांव स्वावलंबी रूप से सभी प्रकार से समृद्ध हो। ऐसे में हम उनकी अपनी बेहतरी के लिए, गांवों की बेहतरी के लिए पंचायत के नीचे के अधिकारों को हम और पावरफुल कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत ये अपनी प्रभावी भूमिका अदा कर पाए। आइए हम सब मिलकर पंचायती दिवस का भी आनंद लें और पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में और कदम उठाएं। आरोप लगते रहे हैं कि पंचायतों में अब भी निर्णयों पर अफसरशाही और नेताओं का दबदबा है। गांव की सरकार का सपना कई जगह दबंगई और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। महिलाओं को आरक्षण तो मिला, लेकिन कई पंचायतें आज भी सरपंच पति संस्कृति की गिरफ्त में हैं। और अब सामने आ रही है ठेके पर चलती पंचायतों की चौंकाने वाली कहानियां। कांग्रेस का आरोप है कि आज भी पंचायतें खुद निर्णय नहीं ले पाती, पैसा ऊपर से आता है पर निर्णय भी ऊपर से ही थोपे जाते हैं। सरकार ने पंचायतों को केवल योजनाओं का प्रचार तंत्र बना दिया है। कि इस जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बचा है। आपको याद है बयान 4 दिन पहले मंत्री जी ने दिया है। मंत्री सब जी समझदार हैं, ईमानदार होंगे, इसलिए उनने ये कहा कि इतना भ्रष्टाचार मचा दिया है कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब गांव के विकास के लिए हमसे पैसे मत मांगना, 5 पैसे नहीं देंगे, पंचायत फंड से काम करो होता हो। तो ये परिस्थिति कैसे पैदा हुई मध्य प्रदेश? किसने बर्बाद की इसको? तो पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, जिसे भारतीय जनता पार्टी निरंतर कमजोर कर रही है। तो पंचायती राज दिवस पर सवाल ये है कि क्या ग्राम सरकार को वाकई उसका अधिकार मिला? क्या महिलाएं सिर्फ कुर्सी की शोभा हैं या असली प्रतिनिधि? क्या गांव की सरकार गांव के लोग चला पा रहे हैं या अब भी लोकतंत्र सिर्फ नाम का है? आज का दिन आत्ममंथन का है। अगर गांव की सरकार को ताकतवर नहीं बनाया तो लोकतंत्र की जड़ें खोखली होंगी, पंचायत सशक्त होगी, तभी राष्ट्र मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो गांव की सरकार कितनी सशक्त है? क्या उन्हें जमीन पर भी वो